नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आज एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ फिजिकल एजुकेशन का, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दिया है पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन इसमें दिया है प्रबंधन कहेंगे, प्रशासन कहेंगे, संगठन कहेंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से संगठन दोस्तों सही होगा, संगठन सही होगा इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तैराकी होगा, ध्यान रखना शिविर का कह रहा है, अखेट यानी शिकार होगा, आरोहण होगा या फिर कैंप फायर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर शिविर कह रहा है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, कैंप फायर। अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर पाचन तंत्र। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या करता है? एनाबॉलिज्म जो होता है वो निर्माण करता है, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करता है। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है? टूटता है। जैसे कि कोशिकाएं टूटती हैं तो वो कौन सी क्रिया हो गई? कैटाबॉलिज्म। और कोशिकाएं बनती हैं तो ये कौन सी क्रिया हो गई? एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा पाचन तंत्र के साथ जाएंगे हम, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 10 अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं होती हैं, 12 अवस्थाएं होती हैं, 11 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के अवस्थाएं जो होती हैं वो 8 होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 5वां ऑप्शन क्या है? मतलब 5वां न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा होगा? तो एकाग्रता के लिए उत्तम योग पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग या फिर भक्ति योग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, राजयोग के अंतर्गत एकाग्रता आएगी। उत्तम योग क्या होगा? राजयोग होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर ट्रैक का स्टेट जो है 84.39 मीटर है, तो कर्व की लंबाई होगी। तो हमें पता है कि स्टेट जो होते हैं वो 2 होते हैं, कर्व जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। जैसा कि हम ये ऐसे समझेंगे कि ये जो होते हैं ये कर्व होते हैं और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। ये क्या होते हैं? कर्व होते हैं। ये क्या होते हैं? कर्व होते हैं। ये स्टेट होते हैं। तो इसमें से एक स्टेट का माप दिया है, तो अगर हम 2 स्टेट जो हैं जोड़ लें और उसको जो है पूरा जो ये जो होता है ये 400 का होता है, तो 400 में से अगर 2 स्टेट को घटा दिया जाए, फिर जो आएगा इन दोनों कर्व का वैल्यू आ जाएगा।
फिर हमें एक कर्व का बताना है, फिर इस 2 कर्व का वैल्यू जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमलजीत सिंधु, सीमा चौधरी, कृष्णा पुनिया या फिर अंजू बेबी जॉर्ज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा दोस्तों, कमलजीत सिंह ने किया था, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था प्रथम बार। फिर अगला क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पुनिया का स्थान था, तो कौन सा स्थान था दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चतुर्थ ऑप्शन था या 5वां ऑप्शन था या 6ठा ऑप्शन था या 7वां ऑप्शन था। तो यहाँ पर 2012 लंदन ओलंपिक की बात हो रही है, तो कृष्णा पुनिया ने 7वां स्थान अर्जित किया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो हमें पता है कि हेप्टाथलॉन एक होता है डेकाथलॉन। हेप्टाथलॉन जो होता है उसमें 7 इवेंट होते हैं, डेकाथलॉन में 10 होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा हमारा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होगा, एक ऑप्शन जो होगा, मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो ट्रैक और फील्ड से संबंधित होंगे, एक ऑप्शन जो होगा उससे संबंधित नहीं होगा, उसी को हमको पहचानना है। इसमें पहला है लैप, दूसरा है स्पाइक्स, तीसरा है फास्ट ब्रेक और चौथा है हीट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यहाँ फास्ट ब्रेक है, तो ये जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है, अतः ये ट्रैक और फील्ड से संबंधित नहीं होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंध है, किससे संबंध है भाई? किन्सियोलॉजी मानव क्रियाओं से संबंधित है या मोटर क्रियाओं से या शारीरिक स्वास्थ्यता से या फिर मानव कार विज्ञान से? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, सभी को पता है किन्सियोलॉजी जो है मानव क्रियाओं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, मोच के प्रकार के लिए सबसे अच्छा और तुरंत उपचार क्या होगा? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बर्फ उपचार सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की कबड्डी खेलने की सीमा क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुरुषों की कबड्डी के खेलने की सीमा अवधि पूछा है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 20 मिनट का, दूसरा 15 मिनट का, तीसरा 25 मिनट का, चौथा 30 मिनट का। तो यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही है तो 20 मिनट का होता है, और महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो 15 मिनट का होता है। तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। देखो, ओलंपिक खेलों को किसने पुनर्जीवित किया? तो हम कहेंगे पियरे डी कुबर्टिन ने। सबसे पहले इन्होंने ही इंडियन ओलंपिक कमेटी का गठन किया था, और वो कब किया था? तो 23 जून 1894 में किया था। तभी से क्या है, 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक की बात की जाए तो कब किया था इन्होंने? प्रथम ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक गेम हुआ था।
तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनर्जीवित क्यों किया इन्होंने, तो पहला ऑप्शन है जनता के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा देना एवं इनका निर्माण करना। तीसरा ऑप्शन है प्राचीन खेलों को नया रूप देने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है बच्चों एवं युवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो बी ऑप्शन है, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ और भाईचारे को बढ़ावा एवं उनका निर्माण करना। ठीक है। अगला है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ प्रारंभ हुई। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है योजना जो है कोचिंग योजना पटियाला में प्रारंभ हुई। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। और इन्होंने कौन सी कोचिंग, ये किस खेल से संबंधित थी, तो टेनिस से संबंधित थी। अगला है जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1838, 1841, 1842 और 1844। तो चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर बात हो रही है जॉर्ज विलियम की। ठीक है। तो इन्होंने जॉर्ज विलियम ने 6 जून 1844 में लंदन में किया था YMCA की स्थापना। जबकि अगर मद्रास की बात की जाए, भारत में मद्रास की बात की जाए, तो यहाँ पर SC बक ने किया था 1920 में स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है किस पे, धन की उपलब्धता पे, सामान की उपलब्धता पे, या फिर कक्षा में छात्र की संख्या पे, या फिर सीखने वाली क्रिया का प्रकार पे। तो यहाँ पर जो है कक्षा का प्रबंध जो है वो सामान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, क्यों प्रारंभ की जाती है। पहला ऑप्शन है कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात, या फिर कब की बात हो रही है, तो कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात की जाती है कुशल योजना, या फिर कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त के पूर्व की जाती है, या फिर दोनों तकनीक या योजना प्रशिक्षण का साथ साथ, या फिर विशेष स्वास्थ्य प्राप्त करने के पश्चात। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। कला पर जब तक पूर्ण रूप से कुशलता ना प्राप्त कर लो तब तक एक कुशल योजना हम नहीं प्रारंभ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जाना जाता है। पहला है शरीर रचना विज्ञान, दूसरा है मनुष्य शरीर रचना शास्त्र, तीसरा है शरीर क्रिया विज्ञान और चौथा है मनोविज्ञान। तो यहाँ संरचना की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो पहला होगा शरीर रचना विज्ञान, ये तुम्हारा सही होगा। अगला जो है क्वेश्चन 20 नंबर। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा होता है। ये तो एकदम सही मतलब सरल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा भाई, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। तो मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, अगला साथियों के साथ मौज मस्ती करना, या फिर अपने को दूसरे से अच्छा सिद्ध करना। तो मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि खोई हुई जो शक्ति हो उसको पुनः से प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं।
तो यहाँ नहीं की बात करिए, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए। अगला है वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नहीं की बात कह रहा है, तो यहाँ पर जो नहीं मतलब ऑप्शन नहीं होगा वो डी ऑप्शन सही होगा हमारा, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है एक अच्छे नेता के गुण के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हमें ये कहाँ से पता चलेगा कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।